गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे क्लास 11 इंग्लिश मीडियम की। मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग की वीडियोस कंटिन्यूस चल रही हैं, लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है, राइट। हम लोग बात करते हैं 11th क्लास में जो इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हैं, जो भी 10th पास आउट करके, मतलब आप लोग 12th के अंदर 11th के और 12th के अंदर मेडिकल में जाने वाले हैं, ठीक है। 10th वाले जो है जो मेडिकल में नहीं कि डॉक्टरी की लाइन में जा रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक अभी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 आप लोगों का मैंने निकाला है, ठीक है। दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्या है, सेल जो कि एक जीवन का आधार है, जीवन की इकाई है, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पर दो वर्ड बताए थे, साइज और शेप। दो वर्ड बताए थे, साइज और शेप। मैंने बताया था कि साइज जो है उसको आप लोग मीजर कर सकते हो, मीजरेबल नाउन होती है, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन होती है। शेप जो है आप लोग बाहर से देख सकते हो, ठीक है। शेप हम लोग कहां से देख सकते हैं? बाहर से देख सकते हैं। तो साइज और शेप को आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इसको लेके कभी भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, मैंने नहीं देखा नीट के अंदर। कभी अगर आ गया तो आ गया, रादर इनकी इस बोर्ड के पैरामीटर से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड थिंग इज दैट कि नीट में भी बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि इसके अलावा बहुत कुछ है देने के लिए एग्जामिनर के पास में, ठीक है ना। पेपर में देने के लिए एग्जामिनर के पास में बहुत कुछ है, लेकिन अगर टॉपिक दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, तो हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो क्लास 11th की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 11th के अंदर हम लोगों का जो टॉपिक है, चैप्टर है वो तो है सेल साइज एंड शेप, ठीक है। चैप्टर आप लोगों का 8 है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और टॉपिक है सेल साइज और शेप, ठीक है। अब उसमें पहला टॉपिक आता है साइज। साइज मतलब होता है बेटा आपका आकार। क्या होता है? आकार। अगर मैं साइज को डिफाइन करूं, भाई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ये बार बार एक ही वर्ड क्यों बोलते जा रहे हो? आकार आकार आकार। हमें पता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको साइज के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। अब साइज क्या है? साइज एक मीजरेबल नाउन है, मीजरेबल नाउन या फिर काउंटेबल नाउन। ये वो चीज, यानी कि वो चीज जो कि मीजर की जा सकती है और जो कि काउंट की जा सकती है, राइट। समझ में आया? साइज क्या है? अपने आप में एक मीजरेबल नाउन है और क्या है? काउंटेबल नाउन है। आई बात समझ में? अब देखिएगा क्या कहता है ये। हालांकि इससे बाहर शायद नीट में कुछ जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जाता है तो आप लोग एनसीईआरटी, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए बेटा, क्योंकि नोट्स काफी बच्चे डिमांड करते हैं कि सर नोट्स 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 जो है, दीज आर द लिमिटेड सोर्स ऑफ एडिशन, ठीक है ना। लिमिटेड सोर्स होता है क्योंकि टीचर नोट्स कब बनाता है? बुक्स में से भी वो चार्ट छाट के लिखता है बेटा, बुक में से भी वो कुछ ना कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके लिखता है, तो वो नोट्स बनते हैं। अब बुक क्या है? अपने आप में एक वाइड स्पेक्ट्रम है, अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा ज्ञान है बुक, और बुक में काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो बात कर रहे हैं, चलो आज हमारे टॉपिक को सेल साइज, ठीक है। टॉपिक से मत भटका करो, कंसंट्रेट किया करो। आजकल क्या है कि बच्चे जो है वो टॉपिक से क्या, ट्रैक से भटक जाते हैं, ठीक है। अब ट्रैक ये नहीं कि तुम लोग रेलवे के ट्रैक पे चल रहे हो, ट्रैक मतलब जो रास्ता तुम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, पढ़ाई हमें करनी है तो पढ़ाई करनी है, ओके। देन हम बात करते हैं सेल साइज के बारे में। सेल्स डिफर ग्रेटली इन द साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। ये क्या कह रहा है लाइन? अब काफी बच्चे ऐसे, सर समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लैंग्वेज लिखते हो आप, अजीब इंसान हो, कहीं एलियन तो नहीं हो? नहीं भाई, मैं एलियन नहीं हूं, मैं यही का ही हूं, ठीक है। इसी दुनिया का हूं, तुम्हारे तरह इंसान ही हूं, ओके। तो सेल डिफर इन ग्रेटली इन साइज एंड शेप एंड एक्टिविटीज। भाई हर एक कोशिका जो है उसका आकार अलग अलग होता है, उसकी आकृति अलग अलग होती है, और उसका आकार, आकृति और उसकी एक्टिविटीज यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता जो है, कार्य प्रणाली जो है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, कई बार क्वेश्चन आता है कि माइक्रोप्लाज्मा, पूरे वर्ल्ड की बात करो अगर आप लोग, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की, तो माइक्रोप्लाज्मा जो है, काफी लोग कहते हैं सर बैक्टीरिया की सेल सबसे छोटी है, नहीं, उससे भी छोटी है माइक्रोप्लाज्मा की। वैसे ही किस में आती है? प्रोकैरियोटिक में आती है। किस में आती है? प्रोकैरियोटिक में आती है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल है प्रोकैरियोटिक की, ठीक है। 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। वाइल बैक्टीरिया, अब देखो इसके कॉन्ट्रास्ट में मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि काफी बच्चों को ये होगा कि सर बैक्टीरिया सबसे छोटा आता है, नहीं, बैक्टीरिया से छोटा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। बैक्टीरिया से छोटा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, ओके। वाइल बैक्टीरिया कुड बी, बैक्टीरिया जो है वो हो सकते हैं कितने बड़े? 3 से 5 माइक्रोमीटर। ये म्यू में पता है क्या है?
माइक्रोमीटर। अब भाई ये क्या भला है सर? वैसे ही साइंस समझ में नहीं आती और आप ये बोलते हो नए नए शब्द बताते हो। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 लाख पार्ट ऑफ ए मीटर। अब देखना, मेरी बात सुनो। माना कि मेरा ये हाथ है इतना बड़ा, ये 1 मीटर का है, माना एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये हाथ 1 मीटर का है, मैं क्या करता हूं, इस हाथ के 1 लाख छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूं। कितने टुकड़े कर दिए? 1 लाख, ठीक है। सर क्या आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या आप काटने छाटने मारने की बातें कर रहे हो? कोई डॉन वगैरह हो क्या? नहीं, मैं डॉन नहीं हूं भाई, ठीक है। तो मैं अगर अपने हाथ के यानी कि 1 मीटर के अगर हम लोग 1 लाख छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो इंडिविजुअल पार्ट जो है 1 मीटर के 1 लाख छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में जो इंडिविजुअल पार्ट बचता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर ये टुकड़ा इतना 1 मीटर का है तो इस टुकड़े के 1 लाख छोटे छोटे टुकड़े कर दो आप लोग, तो वो क्या होगा? माइक्रोमीटर। वो क्या होगा? माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक की केस की बात करें कि सबसे छोटी सेल जो होती है, वैसे वर्ल्ड में बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा होती है जिसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर, राइट। अब दूसरी बात बैक्टीरिया की बात करूं, क्योंकि मैंने बैक्टीरिया का आप लोगों को एग्जांपल दिया। बैक्टीरिया की सेल जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर लंबी होती है। फिर बात कर रहे हैं लार्जेस्ट सेल की, बात कर रहे हैं सबसे बड़ी, आइसोलेटेड, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है अपने आप में, किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसका वजन जो है वो 0.5 kg से, यानी कि आधा किलो से 1.5 kg तक होता है। इतना भारी होता है ये, 1 या 1.5 किलो के अंडे होते हैं, इतने बड़े अंडा होता है, ठीक है ना। तो सबसे लार्ज सेल जो क्या है वो क्या है? ऑस्ट्रिच की है, ऑस्ट्रिच का एग। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, जो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा से बड़ी कोशिका होती है, ओके। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या कर रहा है? अमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं भाई। नया वर्ड आ गया मल्टी। मल्टी मतलब जिसमें क्या हो? मोर देन वन। क्या हो? मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा अगर कोशिकाएं हो तो ऐसे जीवों को आप लोग क्या बोलते हो? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो उनमें ह्यूमन आरबीसी, मनुष्य की बॉडी की बात कर रही है, ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहा है भाई हमारी बॉडी में। अब ये ह्यूमन की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में आरबीसी जो है वो सबसे छोटी होती है और सबसे ज्यादा नंबर में भी आरबीसी होती है, ठीक है। आरबीसी जो अप्रोक्सीमेटली 7.0 माइक्रोमीटर होती है डायमीटर, ठीक है। यानी वो बैक्टीरिया की सेल से तो बड़ी है, क्योंकि ये 3.5 है ना, ये 3 to 5 है, और वो क्या है? 7.5 माइक्रोमीटर होती है डायमीटर, यानी कि इतनी चौड़ी होती है आरबीसी में। लेकिन हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल क्या है? आरबीसी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ये तो ठीक है, हम लोगों ने साइंस की बात की, अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सेल होती है? आरबीसी। किसमें होती है? ब्लड में। किसमें होती है? ब्लड में। नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, ओके। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, कई बार क्वेश्चन आता है। अब बच्चों को ये पता लगे कि भाई सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का है, लेकिन पेपर सेटर क्या करेगा? भाई मैंने बोला था कि साइंस के लोग पागल होते हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है। मैं मेरी भी बात करता हूं। पेपर सेटर का क्या है कि बच्चों को कहां पर रोका जाए, बच्चे को कहां पर रोका जाए, कहां पर उसको बैन किया जाए। भाई तुम ये सोचो कि जो पेपर ले रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है, जो पेपर ले रहा है वो क्या है? तुम्हारा दुश्मन, सीधी और साफ बात है। अब वो क्या करेगा? वो तो सोचेगा कि बच्चे को कहां रोका जाए, बच्चे को कहां उसके आगे दीवार खड़ी करी जाए कि वो अपने टारगेट तक ना पहुंचे, ठीक है। तो पेपर सेटर क्या करेगा कि आपको सिंपल क्वेश्चन ना पूछकर वो तो ये बोल देगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कौन सी है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कौन सी है? आरबीसी। कौन सी है? आरबीसी। और सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी होती है? आरबीसी। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कौन सी है? नर्व सेल।
जो आपके कहां तक जाती है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाती है, जिसे आप लोग ब्रेन सेल्स भी बोलते हैं। काफी लोग हैं जो इनको ब्रेन सेल्स बोलते हैं, काफी बुक्स में भी मिलता है। क्यों? क्योंकि नर्व सेल जो है आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैरी करती है। आई बात समझ में? और ये 1 या 2 मीटर लंबी तक भी हो सकती है बेटा। इनकी जो लेंथ है वो 1 से 2 मीटर तक भी होती है, इतनी लंबी होती है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक लंबी होती है। अब भाई तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि सर इतनी बड़ी सेल का हम लोग करेंगे क्या? अगर बेटा मानो, सुनो मेरी बात, नर्व सेल, कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर नर्व सेल साइज में छोटी होती तो क्या होता? अगर नर्व सेल साइज में छोटी होती तो क्या होता? हालांकि अब नीट के लेवल के अंदर बात करें, अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये लेवल डाउन कर दिया नीट का पूरा। क्यों डाउन किया है? क्योंकि जनरली नीट की अगर मैं बात करूं तो अब आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है। किस बेस्ड आता है? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा, ऊटपटांग क्वेश्चन देता है, लेकिन अब थ्योरेटिकल नहीं आता। पहले जो था वो पहले थ्योरेटिकल आता था पेपर, तो थ्योरेटिकल के अंदर क्या था? कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अब कंडीशन आती है लेकिन वो असर्शन और स्टेटमेंट और असर्शन, यानी कि स्टेटमेंट और कथन और निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। रीजन और असर्शन की बात करेगा तो उसकी बात करता है। अब क्या करें कि अगर मैंने बोला कि इफ द नर्व सेल्स आर स्मॉलर इन द साइज देन व्हाट विल बी डन। अगर नर्व सेल छोटी होती, माना कि मुझे मेरे पैर के अंगूठे के ऊपर कोई चोट लग रही है और मेरा दिमाग यहाँ पर है, ठीक है। अब वहां से छोटी छोटी सेल्स होती तो सोचो कि कितनी ज्यादा सेल की रिक्वायरमेंट होती बॉडी में एक मैसेज को लाने के लिए। नर्व सेल का हमें पता है कि रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में काम आती है, ठीक है। तो अगर नर्व सेल होती छोटी तो क्या करती? वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती। देन क्या है? नर्व सेल्स जो है इसीलिए वो लार्जेस्ट सेल होती है, ओके। अब आता है अगला टॉपिक, सेल शेप। भाई हम लोगों ने आकार के बारे में पढ़ लिया, अब आता है आकृति कि कोशिका कैसे कैसे तरीके की हो सकती है। अब मैं बात करूं कि हर एक कोशिका की अपनी अपनी अलग अलग आकृति होती है बेटा, ठीक है। हालांकि इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया, मैंने जो क्वेश्चन आपको पॉइंट बताए, मेन पॉइंट, आप लोग तो उनको देखिएगा। गॉट इट? सेल शेप, सर आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, जैसे डिस्क जानते हो, प्याली के डिश के नुमा, ठीक है, प्याली की आकृति, ओके। पॉलीगोनल मतलब उसके बहुत सारे कोने होते हैं, ठीक है। कॉल्यूनर होती है बेटा, लंबे खंबे के रूप में होती है, कॉलम के शेप में होती है, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूब के फॉर्म में होगी। थ्रेड लाइक, आपका ये एग्जांपल लिखा है नर्व सेल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच ऑफ थ्रेड लाइक होती है, ठीक है। एंड इवन इरेगुलर मतलब कि उसका कोई भी एक पर्टिकुलर साइज शेप होता ही नहीं है। अमीबा की फॉर्म में भी हो सकती है काफी सेल्स, और हमारी बॉडी में ही है, हमारे शरीर में ही है अमीबा की फॉर्म में, अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो शेप को समझाने के लिए बेटा आप लोग देखिए, थोड़ा सा नीचे मैंने डायग्राम बना रखे हैं। हालांकि ये डायग्राम तुम्हारी बुक में नहीं दिए हुए, एनसीईआरटी में फिर भी दिए हुए, लेकिन वैसे बुक में तुम लोगों को नहीं मिलेंगे। नीट वगैरह में डायग्राम नहीं पूछता। आरबीसी जो है वो राउंड, नॉर्मली आरबीसी क्या राउंड शेप होती है, ठीक है, या फिर बाइकनकेव हो जाती है। बाइकनकेव हो जाती है। बाइकनकेव किस कंडीशन में होगी? आप लोगों की क्लास 12th के अंदर आएगा हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जो है उस डिजीज के अंदर ही है, और सिकल सेल एनीमिया सिकल शेप की हो जाती है। हीमोफीलिया में तो आरबीसी जो है वो ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलती है। सिकल सेल एनीमिया ये डिजीज है बेटा, जेनेटिक डिजीज है, इस बीमारी के अंदर बाइकनकेव फॉर्म में आ जाती है आरबीसी। यानी आरबीसी जो अपना साइज क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी होती कहाँ है? ब्लड में, हमें पता है ब्लड के अंदर। आप लोगों को ये वाला टॉपिक में ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब सर्कुलेशन कराऊंगा तो उसमें डिटेल में कराऊंगा, पूरा का पूरा, चिंता मत कीजिएगा। सर्कुलेशन के अंदर ये डिटेल के अंदर आएगा। आरबीसी का मेजर फंक्शन क्या है? हमें पता है आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन को ले जाती है और फूड को ले जाती है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसकी शेप कैसी होती है? राउंड और बाइकनकेव। फिर आती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये आपकी बॉडी की आर्मी प्रोटीन होती है, आर्मी सेल्स होती है। क्या सर आप लोग हमें सरहद पे ले जा रहे हो क्या? काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे कैसे वर्ड सिखा रहे हो, क्या आप हमें सरहद पे ले जा रहे हो? नहीं बेटा, मैं सरहद पे नहीं ले जा रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, राइट। तो ये क्या कर रही है? डब्ल्यूबीसी जो है ये अमीबॉइड है, इसकी कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप में होती है नॉर्मली, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी को मैं बताऊंगा, ये भी आप लोगों को ह्यूमन
फिजियोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, ब्लड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। हालांकि डब्ल्यूबीसी को दो टाइप में बांटा गया है, एक तो है आप लोगों का ग्रेन्युलोसाइट जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती है, और एक है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट तीन टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स मोनोसाइट होती है और लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट होती है बी और टी। ये 12th क्लास वालों बच्चों को सब कुछ क्लियर पता होता है, क्योंकि उन लोगों के डिटेल में आता है इम्यूनोलॉजी के अंदर। आप लोगों के ब्लड वाले पार्ट के अंदर यानी कि चैप्टर नंबर 17 और 18 में आएगा, 18 के अंदर आएगा ये डिटेल में सर्कुलेशन वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा, अगला आता है बेटा मीजोफिल सेल। मीजोफिल किस में होती है बेटा? प्लांट की लीफ पे होती है। ये भी आप लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे और फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आएगा आप लोगों के एक वर्ड आएगा क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी के अंदर आएगा ये, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स जो होती है वो राउंड और ओवल, या तो ओवल होती है राउंड होती है, इस तरीके से फॉर्म में होती है। ये कहां होती है? प्लांट लीफ के अंदर होती है, क्लियर है। फिर आता है ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स भी बेटा प्लांट बॉडी में है। ये किस में है? ये प्लांट के जाइलम में। आप लोग प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन में, जाइलम और फ्लोएम। ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और फ्लोएम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, राइट। तो ये ट्रेकिड्स जो है ये इलोंगेटेड होती है, लंबी नलिका के फॉर्म में होती है, क्लियर है, क्लियर है। और नर्व सेल आती है, ये हम लोगों की बॉडी की न्यूरॉन होती है, जो नर्वस टिश्यू की सेल होती है। और न्यूरॉन जो ब्रांच होती है और लॉन्ग सेल होती है, भाई ब्रांच है और लंबी सेल है, राइट, क्लियर है। तो आज हम लोगों ने क्या डाउट क्लियर किए? सेल साइज और सेल शेप के बारे में डाउट क्लियर किए। ओके, थैंक यू।